इस जीवन में हमेशा 3 चीज़ें करती है: एस्पायर, कोशिश और सफलता। हम हमेशा कुछ ना कुछ पाने की कोशिश करते हैं, ऐसा हम अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं। नंबर 2, सक्सेस। सफलता कुछ लोगों में, कुछ कामों में हमेशा असफलता मिलती है और कुछ सफलता मिलती है। इससे कई बार हमें ईगो का अहंकार आ जाता है। नंबर 3, फेलियर, असफलता। कुछ कामों में हमें असफलता मिलती है, हमारा ईगो हर्ट हो जाता है। हम जो भी कोई गोल पाने की कोशिश करते हैं, उसके पीछे हमारे ईगो का ही रोल होता है। हम चाहते हैं कि हमारा स्टेटस दूसरों से अलग आगे रहे। अगर हम सफल हो जाते हैं और विनम्र न रहे तो हमारे अंदर ईगो आ जाती है, लेकिन इससे समाज में हमारी इमेज बहुत ख़राब हो जाती है और गुस्सा और खुशी चेहरे पर दिख जाती है। ऐसे ईगो का भी आदमी के व्यवहार से पता चल जाता है, लेकिन ईगोइस्टिक को कभी पसंद नहीं करते और देर सवेर ऐसे आदमी का अहंकार ज़रूर टूटता है। बहुत से पॉलिटिशियंस इसका एग्जाम्पल है। एक बार सत्ता पा लेने के बाद वे सोचते हैं कि वे सर्वसेवा है, फिर वे कभी जनता के बीच नहीं आते। वे सोचते हैं कि हम लोग उनके गुलाम हैं, लेकिन जनता सब देख सुन रही होती है और कितने ही बार बड़े बड़े अहंकारी नेता अगले चुनाव में बुरी तरह हार जाते हैं। कितना अच्छा होता अगर ऐसे नेता विनम्र रहे और सबके साथ अच्छा व्यवहार करे। इससे लोग बार बार उन्हें वोट देंगे। इसलिए सफलता मिलने पर अहंकार नहीं करना चाहिए। ऐसे ही जब हम असफल हो जाते हैं तो हमारा ईगो को ठोस लगती है और हमारी असफलता को अपनी ईगो पर ले लेते हैं। जब कोई असफल हो जाता है तो इसे अपनी बेइज्जती समझ लेता है। वह सोचता है कि सब उसका मजाक उड़ा रहे, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। इस ब्रह्मांड में केवल एक दिन का यह जर्रा है कि कोई तूफान या भूकंप आ जाए या कोई महामारी फैल जाए तो सारी मानव जाति पल भर में ही गायब हो जाएंगी। ये सब चीज़ें न राजा को बख्शेंगी, न रंग को, न इनके लिए न जीत न मायने रखती है न हार। सिकंदर ने 25 साल में आधी दुनिया जीत ली थी, लेकिन जब यहाँ से गया तो दोनों हाथ खाली थे। इसलिए खुद को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना बेकार है। हमारी हार भी यही रह जाएंगी और जीत भी। कभी ये भी ना सोचे सब लोग हमें ही देख रहे। सच बताओ तो किसी के पास आपके लिए इतना समय नहीं है। सब अपने टुकड़े हैं, सब अपने कामों में बिजी है। कोई कुछ बोलेगा तो सिर्फ 2 मिनट के लिए वे सब भूलकर किसी काम में लग जाएंगे। टीवी की न्यूज़ को ही देख लीजिए, किसी सेलिब्रिटी की न्यूज़ आती है, 2-4 दिन बहुत हल्ला होता है, लेकिन फिर जब किसी दूसरी की न्यूज़ आती है तो लोग पहले वाली को भूल गए। ऐसा ही हमारे साथ होता है। इसलिए यह ना सोचे कि लोग हर वक्त आपके बारे में सोचते हैं। लोगों को अपने कामों से फुर्सत नहीं, तो इसलिए सक्सेस या फेलियर में ईगो पर बात न लाए। न खुशी से पागल हो जाए, न गम में डूबे रहे। दोनों बैलेंस कर रखे। लेसन नंबर 2, ईगो को कंट्रोल कैसे करें। ईगो को कंट्रोल में रखने के कुछ तरीके ऑथर ने बताए। फर्स्ट वन इज साइलेंस। अगर कोई आपको क्रिटिसाइज करे तो आप शांत रहकर सिर्फ अपना काम करें, उससे आर्गुमेंट बहस ना करें। आर्गुमेंट करने से आपका कीमती समय बर्बाद होता है, इससे आपका मूड भी स्पॉइल हो सकता है। इसलिए ऐसे सिचुएशन में हमेशा साइलेंट रहे। वैसे भी कहा जाता है साइलेंस इज गोल्ड। नंबर 2 इज इमेजिनरी ऑडियंस। कभी भी ना सोचे कि आप कोई सेलिब्रिटी या वीआईपी है, सारे लोग आपको देख रहे। इस तरह से आप हमेशा दूसरों की नज़रों में अच्छे बने रहोगे। थोड़ी सफलता या कोई त्रुटि हो जाने पर आप उससे और शर्म से भर जाएंगे और फिर ऐसा काम करेंगे जिससे सफलता आपसे कोसों दूर चली जाएगी। मान लीजिए आपने नई ड्रेस पहनी है, तो यह ना सोचे कि लोग आपको ही देख रहे हैं, लेकिन किसी ने आपका मजाक भी उड़ा दिया तो बेइज्जती महसूस न करें, बल्कि तब भी थैंक यू बोलकर अपना काम करते रहे। किसी को भी अच्छा बुरा बोलना हो तो बोलता है, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर वो खुद अपने काम में बिजी हो जाएगा। नंबर 3, योद्धामा। योद्धामा का मतलब है बाहर की इन्वायरमेंट का अपने काम पर कोई असर न पड़ने देना। मान लीजिए कोई डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है और बाहर कोई झगड़ा हो जाता है, तो क्या डॉक्टर को ऑपरेशन छोड़ देना चाहिए या बिना ऑपरेशन किए पूरा ध्यान ऑपरेशन पर लगाना चाहिए। ऐसे ही आपके पास इसका माहौल हो, आप उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मान लीजिए आप खिलाड़ी हैं, लेकिन गरीब परिवार से बैकवर्ड एरिया में रहते, तो भी सिर्फ अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान रखिए। अगर भाग्य को कोसते रहेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन प्रैक्टिस करते रहेंगे तो कोई ना कोई सफलता जरूर मिलेगी। योद्धामा की अप्रोच हर फील्ड में लगाई जा सकती है। फोर्थ इज ह्यूमैनिटी। ह्यूमिलिटी का मतलब है आदमी क्यों ना बन जाए, हमेशा शांत रहे। कितने भी बड़े आदमी को शांत रहना चाहिए, दूसरों को हमेशा काम में आए, इससे आप और आगे बढ़ते रहेंगे। लेसन नंबर 3 इज
शमरोक्स फार्मूला। शमरोक्स अमेरिका के मार्शल आर्ट्स के खिलाड़ी और कोच थे। उन्होंने नए खिलाड़ी को ट्रेन करने के लिए एक फार्मूला बनाया था। फार्मूला था कि किसी भी खिलाड़ी का मुकाबला हमेशा उससे बेहतर खिलाड़ी से करवाया जाता था। इससे उसके खिलाड़ी में ईगो नहीं आता था। उसे लगता था कि वो सब कुछ नहीं बल्कि उससे भी बेहतर अभी कोई है, और वो अपने से बेहतर खिलाड़ी से बहुत कुछ सीख लेता था। जब वो इतना अच्छा हो जाता था तो पहले से भी बेहतर खिलाड़ी से मुकाबला करना होता था। इससे वह खिलाड़ी अच्छे से अच्छा हो जाता था। तो दोस्तों, आप भी ये फॉर्मूला अपनी लाइफ में कहीं भी लगा सकते हो। लेसन नंबर 4, बी अ स्टूडेंट ऑलवेज। हमेशा स्टूडेंट बने रहिए और हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहिए। अगर रिटायर हो गए तो स्विमिंग सीख लीजिए या हल्की फुल्की एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए। जो आप लग गई है तो नई नई चीज़ें ट्राई कीजिए। सीखने के लिए कोई पैशन, और पैशन के आदमी वही होता है जो सीखना चाहता है। गाने का शौक है तो संगीत की शिक्षा लीजिए। एक्टिंग का शौक है तो एक्टिंग स्कूल या थिएटर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जब हम अपने शौक की चीज़ें सीखते हैं तो हमें बोझ नहीं लगता। आजकल बहुत से पेरेंट्स बच्चों को जवाबदारी से कोई भी चीज़ें सिखा देते हैं जो बच्चे को पसंद नहीं, और खुद तो उन्हें मौका नहीं मिला, इसलिए बच्चों पर अपने अधूरे सपने लाद दिए जाते हैं। ऐसा करना बहुत ही गलत है। इससे बच्चा सीखेगा तो नहीं, लेकिन अगर आगे चलकर उसकी कला फेक लगती है क्योंकि वो दिल से नहीं आती। इसलिए पहले बच्चे का पैशन जान लीजिए, तभी उस फील्ड में प्रमोट कीजिए। दोस्तों, अगर लाइफ में आपको कुछ नया सीखना है तो आपको मेंटर यानी गुरु भी चाहिए, लेकिन मेंटर तभी आपको सीक्रेट गुरु सिखाएगा। विनम्र रहेंगे जब अहंकार या ईगो नहीं पालेंगे और मेंटर का आदर करेंगे। रामायण की एक घटना याद आती है। युद्ध में राम के तीर से घायल होकर रावण धरती पर गिर पड़ा था। वह मरने ही वाला था। तभी राम ने लक्ष्मण से कहा कि रावण प्रकांड यानी इसलिए जाओ, अंत समय में उससे कुछ ज्ञान ले लो। लक्ष्मण गया और रावण के सिर के पास खड़ा होकर बोला, हे रावण, जाते जाते कुछ ज्ञान की बातें करते जाओ। लेकिन रावण कुछ नहीं बोला। लक्ष्मण वापस राम के पास आकर बोला कि रावण ने उसकी बात को कोई उत्तर नहीं दिया। तभी राम ने लक्ष्मण से पूछा, वो रावण के किस बात करते वक्त किस जगह पर खड़ा था। जब लक्ष्मण ने कहा कि वह उसके सिर के पास खड़ा था, तब राम ने दोबारा लक्ष्मण को जाने के लिए कहा। बोले कि इस बार रावण के चरणों के पास खड़े होना। लक्ष्मण को यह बात समझ आ गई। वह फिर जाकर रावण के चरणों के पास बैठ गया और उसे प्रणाम करके विनम्रता से ज्ञान की याचना की। इस बार रावण ने लक्ष्मण के दोहे के रूप में ज्ञान की बात बताई। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी, बहुरी करेगा कब। इसलिए दोस्तों, किसी भी काम को कुछ भी सीखने का ज्ञान लेना विनम्र होकर आदर सहित रिक्वेस्ट करें। घमंडी व्यक्ति को कभी ज्ञान नहीं मिलता। लेसन नंबर 5, कीप योर आइडेंटिटी स्मॉल। दोस्तों, हमेशा अपनी आइडेंटिटी को छोटा रखो। इसका मतलब है कि काम तो बड़े करो, लेकिन कभी भी उनका बड़ा चढ़ाकर बयान मत करो। ऐसा करोगे तो लोग दिल से इज्जत नहीं करेंगे, सिर्फ अपना ही काम साध लेंगे। इसलिए आपकी इज्जत का नाटक करेंगे और लोग आपका हम्बल रहेंगे तो आप जैसी चीज़ें करेंगे उस पर अपने आप ही आपको सम्मान देंगे। कभी भी अपने धन से धोखा मत खाओ, चाहे कितने भी अमीर क्यों ना बन जाओ। अपने पैर ज़मीन पर ही रखो, क्योंकि अगर अहंकार आ गया तो फिर नाश भी आ ही जाता है। स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, हेनरी फोर्ड आदि इतने धनवान थे, फिर भी वे हमेशा विनम्र रहते थे। उनका बिजनेस और भी बढ़ता गया। आपने कभी भी इनको अपने प्रोडक्ट की बढ़ा चढ़ाकर एडवर्टीजमेंट करते नहीं देखा होगा। इसलिए लोगों, हमेशा याद रखें, थिंक बिग बट एक्ट स्मॉल, अर्थात बड़ा सोचे पर विनम्र रहे। लेसन नंबर 6 इज अलाइव टाइम, डेड टाइम। हमारी ज़िंदगी में 2 तरह का समय होता है, अलाइव और डेड। जब हम कुछ नया सीखते रहते हैं तो स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो उस टाइम को अलाइव टाइम कहते हैं। लेकिन जब हमारे सिर्फ रोज़मर्रा के काम करते हैं, कुछ नया नहीं सीखते, तो उसे डेड टाइम कहा जाता है। लेसन नंबर 7, डोंट स्टॉप फॉर क्लैप्स। दोस्तों, अगर आप कोई गेम जीत जाते हैं तो लोगों की तालियां सुनने के लिए न रुकें। उनका हम्बल तरीके से धन्यवाद करें और आगे बढ़ जाए। इसका मतलब है कि वाह की एक्सपेक्टेशन कभी ना पाले। आपने कोई भी काम कितना भी अच्छा क्यों ना किया हो, यह ना सोचे कि अब लोग मेरा गुणगान या मुझे क्रेडिट देंगे या मेरी तारीफ करेंगे।